इवर्टेड अवे हो जाएगी, बाहर की तरफ निकल जाएगी। ठीक है, इसमें हमारे पास टाइप्स कौन सी होती हैं, इसमें भी हमारे पास कंजेनिटल एक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, एक्वायर्ड में हमारे पास वही है, सेनाइल है, सिकाट्रिशियल है। ठीक है, लेकिन जो लास्ट वाला है ना वो हमारे पास था इंट्रोपियन में स्पास्टिक था, यहाँ पे वो हो जाएगा पैरालाइटिक। ये थोड़ा सा चेंज है, बाकी सारा सेम है। उसके बाद कॉज क्या होती है, सबसे पहले सेनाइल है, इसको हम इन्वोल्यूशनल भी कहते हैं। कॉमनेस्ट वेराइटी यहाँ पे आती है। ठीक है, और ज़्यादातर लोअर आइलेट को इन्वॉल्व करती है, सेम चीज़ है। 5.19 में आपको ये फिगर में दिखाया हुआ है, देखें कि सेनाइल एक्ट्रोपियन है, इसका ग्रेड 2 है। आगे हम इसके ग्रेड्स देखते हैं वो होते क्या हैं। ग्रेड 2 यहाँ पे दिखाया हुआ है कि लिड मार्जिन जो है वो अवे फ्रॉम द ग्लोब मूव की गई है, और ज़्यादातर ये लोअर आईलिड में और सेनाइल है ये। ठीक है, बूढ़े लोग में, बूढ़ी लड़की है, बूढ़ी औरत है, सॉरी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है कि इट अकर्स ड्यू टू द सेनाइल लेग्जिटी ऑफ द टिश्यूज़। इसमें क्या होता है कि जो पेब्रल पार्ट होता है ना ऑर्बिकुलरिस मसल का, ठीक है, वो क्या होता है कि उसकी ना टोन लॉस हो जाती है। जैसे जैसे ओल्ड एज बढ़ती जाती है, एट्रोफिक चेंजेस आती हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि जो मसल होता है ऑर्बिकुलरिस मसल, उसका पेब्रल पार्ट जो होता है उसके अंदर भी चेंजेस आएंगे ना, तो एट्रोफी की वजह से उसका टोन लॉस हो जाएगी। टोन लॉस होगी तो वो ऐसे बाहर की तरफ निकल आएगी। ठीक है, आईलिड अलॉन्ग विद द आईलैशेस। नेक्स्ट हमारे पास सिकाट्रिशियल एक्ट्रोपियन है, स्कारिंग की वजह से। सेम हमारे पास केमिकल इंजरीज, ट्रॉमा की वजह से होता है। मेडिकेशंस जो कि हमारे पास डर्माटाइटिस कॉज करती हैं, स्किन के इन्फेक्शंस जिसको हम कहते हैं, इन्फ्लेमेशन। ठीक है, उसकी वजह से स्कारिंग हो जाती है। वो हमारे पास जो स्किन होती है उस स्कार की वजह से क्या होती है कि बाहर की तरफ इवर्ट हो जाती है। अंदर की तरफ भी हो सकती है, अगर अंदर की तरफ होगी तो एंट्रोपियन, बाहर की तरफ होगी तो एक्ट्रोपियन। जैसे आपको 5.20 में नज़र आ रहा है सिकाट्रिशियल एक्ट्रोपियन। ठीक है, ये आपके पास सिकाट्रिशियल है, स्कारिंग की वजह से हुआ है। दूसरा आपके पास 5.21 है, इसमें भी आपके पास सिकाट्रिशियल एक्ट्रोपियन हुआ है अपर आईलिड का। नेक्स्ट हमारे पास है पैरालाइटिक, ये होता है एक्ट्रोपियन फेशियल नर्व पैल्सी की वजह से। जब फेशियल नर्व पैरालिसिस हो जाता है तो ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलर मसल जो होता है उसकी एटोनी हो जाती है, उसकी टोन लॉस हो जाती है, उसकी वजह से क्या होता है पैरालाइटिक एक्ट्रोपियन हो जाता है। ये आपको 5.22 फिगर में नज़र आ रहा है कि पैरालाइटिक एक्ट्रोपियन है। इस पेशेंट के क्या है कि जो फेशियल नर्व है उसकी पैरालिसिस हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पैरालिटिक एक्ट्रोपियन हो जाता है। कंजेनिटल एक्ट्रोपियन जो होता है ये रेयर हमारे पास होती है, रेयर होती है, जस्ट लाइक एंट्रोपियन जो रेयर थी। बायलेटरल कंडीशन होती है, दोनों आंखों को इकट्ठे इन्वॉल्व करती है, दोनों आंखें जो होती हैं उसकी जो आईलिड्स होती हैं इवर्टेड हो जाती हैं कंजेनिटली। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कंजेनिटली कोई डिफॉर्मिटी होती है आईलिड की। क्लिनिकल फीचर्स इसके क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या आएंगे। अब आप यहाँ पे खुद सोचें कि आईलिड मार्जिन आईलैशेस समेत क्या हो रही है, आई बॉल से बाहर की तरफ इवर्ट हो गई है। ठीक है, इवर्ट होने की वजह से क्या होगा, हमारा जो पैल्पेब्रल कंजक्टिवा होगा वो एक्सपोज हो जाएगा बाहर की तरफ। अंदर था ना, नॉर्मली तो अंदर था, लेकिन अब एक्सपोज हो गया। साथ साथ पैल्पेब्रल कंजक्टिवा भी हमारे पास एक्सपोज हुआ होगा। साथ में जो हमारा होता है ना लोअर पंक्टम होता है, जहाँ से वो लेक्राइमल सिस्टम सारा होता है ना, लोअर पंक्टम, जहाँ से वो टीयर्स जो होते हैं वो लेक्राइमल सैक में जाते हैं। अब वो जो होगा वो भी बाहर की तरफ इवर्ट हुआ होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, टीयर फिल्म प्रॉपर उसके साथ कांटेक्ट में नहीं आ पाएगी। आंसू जो हैं हमारे वो उसके अंदर नहीं पास आउट हो सकेंगे, और उसकी वजह से क्या होगा, टीयर फिल्म को सपोर्ट भी नहीं मिलेगी, तो उसकी वजह से सिम्टम्स आएंगे। हम क्या देखेंगे पेशेंट के अंदर, इसमें सिम्टम्स क्या होंगे, देखें सिम्टम्स की बात कर रहे हैं कि एपिफोरा होगा, आंखों से पानी आ रहा होगा। खुद सोचें कि हमारा जो लोअर पंक्टम है वो बाहर की तरफ आ गया हुआ है, और उसका जो टीयर फिल्म के साथ कांटेक्ट था वो नहीं था। आंसू ने जो वहाँ से आना था और जाना था लेक्राइमल सैक में, और वहाँ से नोज़ के थ्रू बाहर आना था, अब वो जो आंसू का कतरा है वो उधर नहीं जा पाएगा पंक्टम के अंदर, उसका रास्ता वहाँ पे खराब हो गया। ठीक है, तो वो रास्ता बाहर की तरफ आएगा, मतलब हमारी आंखों से पानी आएगा, डैट इज़ एपिफोरा। उसके बाद क्रोनिक कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, क्योंकि क्या होता है कि जब वो बाहर की तरफ इवर्ट हुई होती है तो उसकी वजह से कंजक्टिवा भी एक्सपोज होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर की वजह से हमारे पास कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, उसकी थिकनिंग हो सकती है। इसके अलावा एक्सपोजर कैरेटाइटिस हो सकता है, मतलब वही कि कॉर्निया भी हमारे पास एक्सपोज हो जाएगा, तो वो जो है ना प्रॉपर्ली जब वेट नहीं होगा तो उसकी वजह से अनस्टेबल टीयर फिल्म की वजह से कॉर्नियल अल्सरेशन भी हो सकती है। इसके अलावा डर्माटाइटिस भी हो सकता है ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड एपिफोरा।
ठीक है। डर्मेटाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन भी हो सकता है। ग्रेड्स क्या होते हैं ट्रोपियन के? बहुत ही आसान है। देखें कि ग्रेड 1 में क्या होता है, सिर्फ पंक्टम इवर्ट हुआ होता है। ग्रेड 2 में क्या होता है, पंक्टम समेत हमारे पास लिड मार्जिन पूरी की पूरी इवर्ट हुई होती है और पेब्रल जो हमारे पास कंजक्टिवा होता है वो भी विजिबल होता है, ठीक है। ग्रेड 3 में क्या होता है, फॉर्निसियल जो कंजक्टिवा होता है वो भी विजिबल होता है। फॉर्निसियल कंजक्टिवा क्या होता है, पैल्पेब्रल और जो हमारे बल्बर कंजक्टिवा के दरमियान वाला कंजक्टिवा होता है ना, दैट इज़ फॉर्निसियल कंजक्टिवा। तो जब ग्रेड 1 होगा तो सिर्फ पंक्टम बाहर आया होगा, ग्रेड 2 में पूरा लिड मार्जिन बाहर आया होगा, ठीक है, और पैल्पेब्रल कंजक्टिवा भी साथ बाहर आया होगा। और जो ग्रेड 3 होगा उसमें क्या होगा कि वो जो अंदर वाला फॉर्निसियल कंजक्टिवा है वो भी बाहर आया होगा। या आपको तीनों ग्रेड्स आपको फिगर्स में नज़र आ रहे हैं। 5.19 में ग्रेड 2 है, ठीक है, और 5.20 में आपके पास ग्रेड 3 है। ग्रेड 2 में देखें कि आपका जो लिड मार्जिन है वो बाहर आया हुआ है। ग्रेड 2 में ग्रेड हमारे पास 3 है उसमें देखें कि सारा का सारा आपका जो अंदर वाला जो है ना फॉर्निसियल कंजक्टिवा वो भी शो हो रहा है, मतलब ज़्यादा ग्रेड है ना इसका एक्ट्रोपियन का। तो ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे उसकी? अगर तो सेनाइल है तो इसके लिए हम ना 3 तरह के ऑपरेशंस करते हैं। एक मीडियल कंजक्टिवोप्लास्टी होती है, दूसरी हॉरिजॉन्टल लिड शॉर्टनिंग होती है और तीसरा होता है मॉडिफाइड कोहन-सिमनॉस्की प्रोसीजर, ठीक है। अब देखें इन्होंने 3 क्यों लिखे हुए हैं यहाँ पर। माइल्ड हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है, सीवियर डिग्री का एक्ट्रोपियन हो सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा एक्ट्रोपियन माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है, तो उस केस में हमने 3 ऑपरेशंस रखे हुए हैं। अगर माइल्ड केस होगा तो उस केस में हम क्या करेंगे, मीडियल कंजक्टिवोप्लास्टी करेंगे। इनके जस्ट आपको नाम आने चाहिए जब आपके जो है ट्रीटमेंट आए किसी भी एक्ट्रोपियन का, तो आपने जस्ट ये नाम लिखने होते हैं। बस आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि जो मीडियल कंजक्टिवोप्लास्टी होती है वो माइल्ड केसेस में करते हैं और उसमें हम डायमंड शेप जो है ना क्या करते हैं, एक्सियन देते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या हो जाता है, हम एक्ट्रोपियन जो बाहर की तरफ लिड आई होती है उसको हम ऊपर की तरफ कर देते हैं, ठीक है, मतलब कि नॉर्मली कर देते हैं, उसको नॉर्मल कर देते हैं। दिस इज़ इन द केस ऑफ माइल्ड एक्ट्रोपियन। जो मॉडरेट होगा उसमें हम क्या करेंगे, पेंटागन इंसियन देंगे। मीडियल में हमने क्या दिया था, डायमंड शेप दिया था, इसमें हम कौन सा देंगे, पेंटागन इंसियन देंगे, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल लिड शॉर्टनिंग होती है, मॉडरेट केसेस में करते हैं, पेंटागन देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो मॉडिफाइड कोहन-सिमनॉस्की प्रोसीजर होता है ये स्फीयर डिग्री में करते हैं, इसमें हम पेंटागोनल इंसियन भी देते हैं और ट्रायंगुलर एक्सियन भी देते हैं, ठीक है। अलॉन्ग विद द पेंटागन हम ट्रायंगुलर एक्सियन देते हैं और अल्टीमेटली हम एक्ट्रोपियन को जो है वो ट्रीट करते हैं। ये हो गई हमारी ट्रीटमेंट 3 तरह की, सेनाइल एक्ट्रोपियन की, मीडियल कंजक्टिवोप्लास्टी, हॉरिजॉन्टल लिड शॉर्टनिंग और मॉडिफाइड कोहन-सिमनॉस्की प्रोसीजर, ठीक है। अब दूसरी आती है दैट इज़ सिकाट्रिशियल एक्ट्रोपियन। तो इसके लिए वी परफॉर्म 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द VY ऑपरेशन, देन द Z प्लास्टी एंड देन द स्किन ग्राफ्ट। तो VY ऑपरेशन में हम VY क्यों लेते हैं, क्योंकि इसमें हम जो माइल्ड केसेस में करते हैं वो VY ऑपरेशन है सिकाट्रिशियल में, ठीक है। सिकाट्रिशियल में हमने स्कार जो टिश्यू होगा उसको एक्साइज करेंगे, ठीक है, और इस तरह से। तो अब माइल्ड केसेस में VY ऑपरेशन करेंगे, मॉडरेट में Z प्लास्टी करेंगे और अगर बहुत ज़्यादा हमें फुल थिकनेस स्किन ग्राफ्टिंग चाहिए तो फिर हम स्किन ग्राफ्ट लगा देंगे, ठीक है। VY ऑपरेशन में जस्ट ये होता है कि हम वी शेप्ड इंसियन देते हैं और फिर हम जो है सूचर करते हैं Y शेप पैटर्न में, ठीक है। इंसियन वी शेप में देते हैं और सूचर हम Y शेप पैटर्न में करते हैं। और Z प्लास्टी जो होती है ये मॉडरेट केसेस में हम करते हैं, इसमें भी देखें Z है तो Z होगा, ठीक है। और स्किन ग्राफ्ट जो है वो हम टोटल एक्सियन करते हैं स्कार टिश्यू की और वहाँ पे स्किन ग्राफ्टिंग कर देते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये जस्ट उसके VYZ ईजी से ऑपरेशंस हैं। उसके बाद आता है पैरालिटिक, जिसमें फेशियल नर्व पाल्सी। और आपको पता है जब भी फेशियल नर्व पाल्सी होती है तो हम क्या करते हैं, हमारी आंखें जो हैं वो एक्सपोजर की तरफ जा रही होती हैं। और आपको पता भी होगा बेल्स पाल्सी के लोगों में क्या होता है कि उनकी जो कॉर्निया होती है वो एक्सपोज रहती है, जिसकी वजह से हमको आर्टिफिशियल टीयर्स देते हैं, लुब्रिकेंट ऑइंटमेंट देते हैं बेड टाइम पे। सो वी गिव द आर्टिफिशियल टीयर्स, वी गिव द लुब्रिकेटिंग ऑइंटमेंट एट द बेड टाइम। जब भी कोई ऑइंटमेंट होती है ना तो वो हम बेड टाइम पे ही देते हैं, ठीक है। बेड टाइम पे ऑइंटमेंट देते हैं क्योंकि वो आंखें बंद हो जाती हैं, फिर ये है कि वो इस तरह से पेशेंट की जो विजन होती है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। तो आर्टिफिशियल टीयर्स, लुब्रिकेटिंग ऑइंटमेंट, ठीक है। और इसके अलावा जो होता है पैरालिटिक केस में अगर हमें बहुत ज़्यादा
जो है हमें ज़रूरत है तो उसके लिए हम टार्सोरेफी करते हैं। ठीक है, टार्सोरेफी जो होती है ये इन केस ऑफ एक्सपोजर केराटाइटिस होती है। आपने अगर आई की सारी पढ़ ली हैं टॉपिक्स तो आपको पता होगा टार्सोरेफी में हम क्या करते हैं कि वो जो धागे के साथ ना इस तरह जोड़ देते हैं, दोनों लेड्स को करीब ला के ना ऐसे सूचर कर देते हैं ताकि वो जो एक्सपोज हुई है ना कॉर्निया वो उसको एक्सपोजर से बचाया जा सके, तो डैट इज़ टार्सोरेफी। और ये हम बहुत से केसेस में करते हैं। आपने देखा होगा प्रोप्टोसिस होता है, ठीक है, थायराइड आई डिज़ीज़ के लोगों में जो प्रोप्टोसिस हुआ होता है उन केस में हम कर देते हैं, ट्रोपियन में करते हैं, कॉर्नियल अल्सर नॉन हीलिंग हो उस केस में कर देते हैं। मतलब जब भी हमारा कॉर्निया जो है वो एक्सपोज्ड है और आपको पता है कि वो ड्राई हो रहा है किसी तरह, तो हमने उसको बचाना है तो हम टार्सोरेफी कर देते हैं। ठीक है, वो ऑपरेशन होता है। और फिर आता है कंजेनिटल एक्ट्रोपियन। तो कंजेनिटल है ना, तो उसको हम किसी और तरह से तो ट्रीट नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें जो है वो सर्जिकल रिपेयर ही करना पड़ता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ वी ट्रीट द सिनाइल एक्ट्रोपियन, हाउ वी ट्रीट द सिकाट्रिशियल एक्ट्रोपियन, हाउ वी ट्रीट द पैरालिटिक एक्ट्रोपियन, हाउ वी ट्रीट द कंजेनिटल एक्ट्रोपियन। ठीक है, जो सिनाइल है उसमें 3 आपने याद रखने हैं, माइल्ड मॉडरेट और सीवियर में मीडियल कंजक्टिवोप्लास्टी, हॉरिजॉन्टल लेड शॉर्टनिंग, मॉडिफाइड कोहान सेमानोस्की प्रोसीजर, सिकाट्रिशियल में वीवाई ऑपरेशन है, जी प्लास्टी है और स्किन ग्राफ्ट है, और पैरालिटिक में आर्टिफिशियल टीयर्स हैं, लुब्रिकेटिंग ऑइंटमेंट है और टार्सोरेफी, और कंजेनिटल में सर्जिकली रिपेयर हो जाता है। दिस इज़ ऑल अबाउट इट।